हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का क्लास का टॉपिक जो है ना बड़ा छोटा सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका अकाउंटिंग के कुछ बेसिक होते हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ बातों को हम बेसिक बना के काम करते हैं। तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में? अकाउंटिंग के बेसिक के बारे में। तो अकाउंटिंग के जो बेसिक होते हैं नॉर्मली तीन होते हैं। क्या होते हैं? तीन होते हैं। पहला होता है आपका कैश बेसिस, दूसरा होता है आपका अक्रूवल बेसिस, ठीक है, तीसरा होता है आपका मिक्स या हाइब्रिड बेसिस, ठीक है। ये तीन तरीके के बेसिस होते हैं। तो इन्हीं तीन तरीके के बेसिस को आज मैं आपको डिटेली समझाने वाला हूं हमारे बनाए गए कंटेंट के जरिए। तो चलिए इन तीनों बेसिक को हम अकाउंटिंग के इन तीनों बेसिक को हम समझते हैं। तो जैसे आपको बताया गया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बेसिक होते हैं, मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग सिस्टम के। तो वो कितने होते हैं? तो देयर आर 3 बेसिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन कॉमन यूजेस, नेमली पहला है कैश बेसिस, दूसरा क्या है हमारा, जैसे हाइलाइटर का यूज कर लेते हैं हम और इसका कलर भी कुछ अच्छा सा रख देते हैं, ये रख देते हैं, ये रख देते हैं। चलिए, तो पहला कौन सा बेसिस हो गया? कैश बेसिस हो गया। दूसरा बेसिस क्या हो गया आपका? अक्रूवल बेसिस हो गया, एक अक्रूवल बेसिस या मर्चेंटाइल बेसिस, ठीक है। और तीसरा जो बेसिस हो गया वो आपका क्या हो गया? हाइब्रिड बेसिस। पूरा समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। जब बिजनेस के ट्रांजैक्शन को पैसे की टर्म में, जब पैसा मिला और तभी लिखा जाता है, पैसा दिया तभी रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसे कहा जाता है कैश बेसिस। और अक्रूड या अक्रूवल या फिर मर्चेंटाइल बेसिस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको पैसा मिलने वाला है या पैसा देने वाले हो, दिए नहीं हो, तभी भी अगर रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अक्रूवल बेसिस। और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस यानी मर्चेंटाइल बेसिस, इन दोनों को मिला देते हो तो कौन सा बेसिस आ जाता है आपका? मिक्स या हाइब्रिड बेसिस बन जाता है। तो चलिए डिटेली समझते हैं इन चीजों को और चालू कर से किससे? कैश बेसिस से। तो कैश बेसिस के अंदर क्या होता है? तो अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कैश बेसिस के अंदर क्या होता है? एक्चुअल कैश रिसीव्ड एंड एक्चुअल कैश पेमेंट। एक्चुअल मतलब सही में, जब भी आपको पैसा मिलेगा, जब भी आप किसी को पैसा देंगे आर रिकॉर्डेड, तब उसको क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। इन दिस बेसिस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? लिखना, नोट करना, रिकॉर्ड करना। व्हेन कैश आर रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अ कैश इज पेड। हम रेवेन्यू कब लिखेंगे, कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब हमें कैश रिसीव्ड होगा। और हम एक्सपेंसेस को कब लिखेंगे इस कैश बेसिस में? जब हमें कैश क्या करेंगे? पेड करेंगे। मतलब जब तक एक्चुअल रिसिप्ट और एक्चुअल पेमेंट बनता नहीं है तब तक हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। किस बेसिस पे अगर अकाउंटिंग करते हैं? तो अपन कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। तो दूसरी चीज अगर देखा जाए तो हमारे पास ये है एनी इनकम रिसीव्ड, एनी एक्सपेंसेस पेड सच एज मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज यूजुअली फॉलोड बाय द प्रोफेशनल्स। वैसे देखा जाए तो इसमें रिकॉर्ड कब करेंगे? एनी इनकम रिसीव्ड, कुछ भी मिला तो रिकॉर्ड करते हैं। एनी एक्सपेंसेस पेड, कुछ भी पेड किया तो मेंटेन करते हैं। और ये जो बेसिस होता है, ये जो हमारा कैश बेसिस होता है, कौन फॉलो करता है? तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कौन सा बेस फॉलो करते हैं? कैश बेसिस फॉलो करते हैं। अब प्रोफेशनल लोग मतलब कौन? डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस जिन्हें कहा गया, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो है वो कौन सा बेसिस यूज करते हैं? कैश बेसिस यूज करते हैं, क्योंकि ये एंट्री तभी करते हैं जब आप इनको पैसा दोगे, अदरवाइज ये एंट्री नहीं करते या रिकॉग्नाइज नहीं करते उस ट्रांजेक्शन को। इस तरीके से कैश बेसिस बोलता है। मतलब कैश बेसिस अगर सिंपल में कहा जाए क्या होता है कैश बेसिस, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा निकलता है कि पैसा मिला तो लिखूंगा, पैसा दिया तो लिखूंगा। तो ये होता है हमारा कौन सा बेसिस? कैश बेसिस। ठीक इसका अपोजिट होता है अक्रूवल बेसिस। ठीक इसका अपोजिट क्या होता है? अक्रूवल बेसिस या तो फिर आप बोलो मर्चेंटाइल बेसिस। इसमें क्या होता है? इस बेसिस के अंदर रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट, आपको इनकम मिली है या नहीं मिली है, बट इट हैज बीन अर्न, बट वो क्या हुई है? अर्न हुई है, और अक्योर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट आर रिकॉर्डेड। मतलब आपको रेवेन्यू मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन अगर आपने कमाए हो, वो आपको मिलने वाला हो, तो आप उसकी क्या करते हो? एंट्री करते हो। एक्सपेंसेस वेदर पेड और नॉट आर रिकॉर्डेड। खर्चा किए हो या नहीं किए हो, फिर भी क्या किया जाता है? उनको
लिखा जाता है। मतलब मुझे कोई कमाई मिली नहीं है पर मिलने वाली है, फिर भी उसको क्या करूंगा, मैं अकाउंटिंग में लिखूंगा। कोई खर्चा मैंने अभी किया नहीं हूं लेकिन करने वाला हूं, फिर भी मैं लिखूंगा, तो उसे क्या कहा जाता है, अक्रूवल या मर्चेंटाइल बेसिस के नाम से जाना जाता है। तो जैसे यही बात यहां लिखी है, अगर दूसरे शब्दों में कहने जाए, इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्न और अक्रूड, मतलब मैं जब कमाऊंगा या तो फिर अगर कोई मुझे मिलेगा तब रेवेन्यू को मैं लिखूंगा। और एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब समझाया मैंने आपको, लिखने से होता है, रिकॉर्ड करने से होता है, वेदर दे आर इनकर्ड, व्हेन दिस आर इनकर्ड, मतलब जब वो खर्चे किए जाएंगे तब क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। जैसे यहां लिखा ही है, एनी इनकम अर्न वेदर रिसीव्ड आर नॉट, अगर कोई इनकम है जो मैंने कमाया हूं वो रिसीव्ड हुई हो या नहीं हो, दोनों को लिखा जाएगा। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट, ऐसा खर्चा जो मैंने किया हूं या नहीं किया हूं, मतलब होने वाला है या फिर मैंने अभी तक किया नहीं हूं, उसको भी लिखा जाता है। तो ये कौन सा बेसिस हो गया आपका, अक्रूवल बेसिस या हाइब्रिड बेसिस हो गया। अगर तीसरी मेन मुद्दे की बात करते हैं तो तीसरा सिस्टम है वो हमारा होता है मिक्स या हाइब्रिड। मतलब ये जो सिस्टम है, ये बेसिस है, ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है किस किस का, कैश बेसिस का और अक्रूवल बेसिस का ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने दो पढ़े थे उनका। इसके अंदर क्या होता है, बोथ दोनों तरीके के बेसिस को क्या किया जाता है, इसके अंदर यूज किया जाता है। रेवेन्यू और असेट्स को, किसको, रेवेन्यू और असेट्स को, ये याद रखना, क्या याद रखना, रेवेन्यू और असेट्स को, रेवेन्यू और असेट्स को रिकॉर्ड का भी किया जाता है कैश बेसिस पे। किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बेसिस पे। और एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, जो रिकॉर्ड किया जाता है वो कौन से बेसिस पे किया जाता है, अक्रूवल बेसिस पे। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइब्रिड या मिक्स बेसिस पे क्या होता है, तो रेवेन्यू और असेट्स को कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, कैश बेसिस पे, और एक्सपेंसेस को किस में रिकॉर्ड किया जाता है, अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन एक बात जो मेन मुद्दे की बात है, ये याद रखना, इंडिया में ऐसा होना प्रोहिबिटेड है। लॉ ने इसके ऊपर क्या किया है, मनाही किया है। अगर आपको यूज करना है तो आप कैश बेसिस यूज करो या तो अक्रूवल बेसिस यूज करो, आप मिक्स या हाइब्रिड बेस इंडिया में यूज नहीं कर सकते। वही बात लिखा है, द लॉज इन इंडिया प्रोहिबिट्स, रोकते हैं, किस बात के लिए रोकते हैं, मनाही करते हैं, द यूज ऑफ दिस मेथड, इस मेथड का यूज करने के लिए। तो अकाउंटिंग के कितने बेसिस होते हैं रिकॉर्ड करने के, एक तो होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल बेसिस या मर्चेंटाइल बेसिस, और तीसरा क्या होता है, मिक्स या हाइब्रिड बेसिस। आई होप सो मैंने आपको ये तीनों टर्म्स को बड़े अच्छे से समझा दिया होगा और आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये उम्मीद करता हूं मैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही अकाउंटिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको बहुत सारे अकाउंटिंग के टिप्स एंड गाइड्स, क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करवाते जाऊंगा यहाँ पर।